कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4। ठीक है, IPv4 में डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है? नेटवर्क राउट, होस्ट राउट एंड फ्लोटिंग स्टैटिक। IPv4 में, IPv6 बाद में हम करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट राउट और ये सारी चीज़ें होते क्या है, जो कि हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। जो राउट एडमिनिस्ट्रेटर खुद एंटर करते हैं उनको हम स्टैटिक राउट कहते हैं। जो राउट एडमिनिस्ट्रेटर खुद से मैन्युअली स्टैटिकली प्रोवाइड करते हैं राउटर को, उसको हम स्टैटिक राउट कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर ही एग्जैक्ट लोकेशन उनके बारे में बता देते हैं कि इस पैकेट को कहाँ पे जाना है। और इसको हम यूज़ करते हैं स्टैटिक राउट को स्मॉल नेटवर्क में, क्योंकि ह्यूज नेटवर्क में इनको कॉन्फ़िगर करना हेडेक हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और इम्पॉसिबल है। अगर राउट डाउन हो तो आपको मैन्युअली सारी चीज़ें चेंज करने होंगे हर राउटर में जाके। तो इस वजह से हम नॉर्मली कहते हैं स्मॉल नेटवर्क से हमारा मकसद नॉर्मली अप टू 5 राउटर्स होते हैं कि अगर अप टू 5 राउटर्स है तो आपने मैनुअल को प्रेफरेंस देना है या स्टैटिक राउट को, क्योंकि ये एक सिक्योर तरीका होता है। आपको पता है कि आपका राउट कहाँ पे जा रहा है, लेकिन ह्यूज नेटवर्क में ये पॉसिबल नहीं होता, तो डेफिनेटली हम इसी तरह करते हैं, फिर डायनामिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होता है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो रैंकिंग है, तो ये रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है। 0 जो होता है वो कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं। इसी तरह हम एक राउट को परमानेंट भी बना सकते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। तो अगर इनकेस इंटरफेस डाउन हो तो वो स्टिल राउटिंग टेबल में रहेगा। तो ये था स्टैटिक राउट। इसके एडवांटेजेस भी है, सिक्योर भी होता है, ओवरहेड भी कम होता है, कम CPU एंड रैम रिक्वायर होते हैं। लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर नेटवर्क डाउन हो तो हमें मैन्युअली इनपुट करना होगा, और ये क्लासलेस IP को सपोर्ट भी नहीं करते, और ह्यूज नेटवर्क में ये हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो इसको स्टैटिक राउट कहते हैं। अब स्टैटिक राउट का एक टाइप है, सब टाइप कह सकते हो, जिसको हम डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट को गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रास्ता ना हो तो डिफ़ॉल्ट राउट जो है वहां से पैकेट होके जाएगा। अगर एक ऐसा पैकेट राउटर के पास आए कि उसके पास डेस्टिनेशन ना हो तो वो डिफ़ॉल्ट राउट को फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट राउट आपको मिलेगा एज राउटर्स पे, या वहां पे हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जहां पे हमारे पास बाहर जाने का एक ही रास्ता हो, उसको हम डिफ़ॉल्ट राउट वहां पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसको स्टब राउटर भी कहते हैं। जहां बाहर जाने का एक ही रास्ता हो तब डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो प्रेफरेंस और परफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा रास्ते हो तो फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप। डिफ़ॉल्ट राउट का मतलब है कि कोई भी पैकेट आए और कुछ इसका कोई कुछ भी ना हो तो इसको यहाँ फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं। और इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं 000 से। 00 मीन्स कि 00 चाहे कोई भी एड्रेस हो, कोई भी उसका सबनेट मास्क हो, तो इन सबको इस पॉइंट पे रीडायरेक्ट करते हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं। अगर एक ऐसा डेस्टिनेशन जिसका मीन्स जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो अगर एक ऐसा राउट हो जिसके लिए कुछ भी अवेलेबल ना हो राउटिंग टेबल में, तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा डिफ़ॉल्ट राउट को अगर अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट राउट अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरे पास बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं इस पैकेट को ड्रॉप कर लेता हूँ, और डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज आपको मिल जाएगा। और डिफ़ॉल्ट राउट आपको हमेशा रियल में हर जगह पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। फायरवॉल में भी करते हैं, एज राउटर भी करते हैं, पैरामीटर फायरवॉल पे करते हैं।
अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां कुछ भी ना हो तो हम डिफॉल्ट राउट करके उनको फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये इसका कमांड होता है, आईपी राउट 000 और नेक्स्ट हॉप दे देते हैं। नेक्स्ट हॉप की जगह हम अपना एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हैं, और अपना एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप दोनों भी दे सकते हैं, जो कि मैंने समझाया भी था लास्ट लेक्चर में। डिफॉल्ट राउट हो गया, अब आते हैं नेटवर्क राउट पे। डिफॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट। जब हम होल नेटवर्क को अलाउड करते हैं, एज अ डेस्टिनेशन दे देते हैं, इनको हम नेटवर्क राउट कहते हैं। याद है IP4 में हम पढ़ चुके थे कि 192.168.1.0 नेटवर्क है। इसी तरह हम पढ़ चुके थे कि 1.000 नेटवर्क है। इस तरह हम पढ़ चुके थे कि 130 या 172.16.00 नेटवर्क एड्रेस है। तो इन नेटवर्क एड्रेस में सब कुछ आ जाता है, तो इसको हम नेटवर्क राउट कहते हैं। अगर आपने होल नेटवर्क को अलाउड करना है तो हम नेटवर्क राउट यूज करते हैं कमांड, रादर देन के इंडिविजुअली वन बाय वन मेंशन करें, वो तो हमारे 200 एंट्रीज बन जाएंगे। तो हम करते क्या है, होल नेटवर्क दे देते हैं, तो इसको हम नेटवर्क राउट कहते हैं। और अगर आपने स्पेसिफिक एक होस्ट को अलाउड करना है तो इसको होस्ट राउट कहते हैं। सिंगल सर्वर की आईपी या सिंगल सिस्टम की आईपी, ये इसका अपोजिट है, इसमें सारे लोग अलाउड हो जाएंगे। जबकि होस्ट राउट में सिंगल एक ही राउट अलाउड होगा या सिंगल होस्ट अलाउड होगा, और ये 32 बिट का हम फुल मैक एड्रेस देते हैं इसमें। तो सिंगल राउट जिस तरह ये है IP राउट 10.2.2.1, तो मैंने 4 टाइम 255 लिखा है, मीन्स कि सिर्फ इसी को चेक कर दो। जब लैब करेंगे तो और आपको और क्लियर होगा। इसी तरह फ्लोटिंग स्टैटिक राउट है। फ्लोटिंग मीन्स कि एक जगह जाने के लिए अगर हमारे पास एग्जैक्ट 2 लिंक हो, तो एक को हम प्राइमरी लिंक बना देते हैं और दूसरे को बैकअप लिंक बना देते हैं। तो जब प्राइमरी लिंक डाउन होगा तो ये दूसरा टेक ओवर करेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट होता क्या है, जब एक जगह जाने के लिए 2 एग्जैक्ट सेम मेट्रिक वाली चीजें होते हैं, तो फिर होता क्या है, दोनों राउट आपको राउटिंग टेबल में नजर आएंगे। तो हम फ्लोटिंग बना के एक एक लिंक का एक या एक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर लेंगे। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फिक्स वैल्यू है ना, लेकिन हम हाई कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो राउटिंग टेबल से हट जाएगा। तो इसको फ्लोटिंग स्टैटिक कहते हैं। इस टोपोलॉजी से समझ लेते हैं, मैंने टोपोलॉजी बनाई है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इतनी मुश्किल नहीं है। 2 राउटर मैंने कनेक्ट किए हैं, R1 को R2 से 0/1 और 0/1 इंटरफेस से। इस इंटरफेस की नीचे जाके मैंने एड्रेस टाइप किया है 192.168.12.1 और सबनेट मास्क 255.255.255 और एंटर करके नो शटडाउन। इसी तरह यहाँ पे इस तरह R1 का ये इंटरफेस है E0/0, यहाँ पे एड्रेस टाइप किया है 192.168.1.254 और इसी तरह R2 का जो है यहाँ पे 192.168.2.254 और यहाँ पे जो दो डमी स्विचेस ली है उनके साथ लिनक्स डॉकर मैंने यहाँ अटैच की है। मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ से डॉकर डाउनलोड कर सकते हो। इस पे क्लिक करके फर्स्ट टाइम ड्रैग कर दो तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। और इसको अगर आईपी एड्रेस असाइन करना है तो इस पे राइट क्लिक करके यहाँ एडिट कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक को छोड़ के इससे हैश नहीं हटाना है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ से हैश हटा दो या ये पाउंड साइन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। तो ये इसका एड्रेस है 1.1, इसका सबनेट मास्क है, ये इसके लिए गेटवे है और ये डीएनएस है। फिलहाल डीएनएस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस रिमूव कर दो खैर है, इस वजह से मैंने इसको टच नहीं किया है। अगर आगे यूज करेंगे तो मैं इसको भी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करूंगा। तो 1.254 लिख दिया क्योंकि इसके लिए गेटवे क्या है 1.254 और इसका एड्रेस 1 है। इसी तरह उसके टेम्पलेट एक दफा बना दो और कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो मैंने टेम्पलेट इस तरह रखा है, कॉपी और नोटपैड में सेव किया है, तो मुझे ये हैश हटाना मुश्किल लगेगा, तो इस वजह से कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V
पेस्ट करते जाओ और ये आईपी चेंज करते जाओ, सपोज 6, सपोज 7, तो ये आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एड्रेस 2 और इसमें 3 है। इसी तरह अपोजिट साइड में इस ये भी डाकर ही है, राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पे 2.1, 2.4 एंड 2.2 है। ये स्विच से कनेक्टेड है। स्विच का ये इंटरफेस आगे कनेक्टेड है 254, इस इंटरफेस को, दोनों इंटरफेस की मैं दिखा देता हूँ आईपी एड्रेस। आई होप सो कि आपको पता है कि आईपी एड्रेस हम इंटरफेस को किस तरह असाइन करते हैं। तो अगर मैं R1 पे जाके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये दो आईपीज असाइन की है। किस तरह? कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस लिख दो, और इसके बाद सबनेट मास्क 255 क्योंकि क्लास सी है, एंटर कर दो और नो शट डाउन। इसी तरह मैंने ये इंटरफेस भी इसी तरह कॉन्फ़िगर किया है। एग्जिट इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है? E0/1, और इस पे आईपी एड्रेस क्या असाइन किया है? आईपी एड्रेस कमांड लिख दो, 12.1 लिख दो, 255 एंटर और नो शट डाउन। तो अगर मैं दोबारा इसको चेक कर दूं, कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये इसी तरह मैंने असाइन की है, और R2 की भी इसी तरह असाइन की है। बाकी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। आईपीज मैंने इसलिए असाइन किया ताकि टाइम सेव हो, क्योंकि मैं इस पे क्लिक करता जाऊंगा और असाइन करता जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। राउटर का मैंने बता दिया कि किस तरह असाइन किए है। अब आते हैं कि आया मेरा ये पीसी जो है ये सर्वर से कम्युनिकेशन कर पाएगा कि नहीं। तो इस पे क्लिक करके कंसोल पे आके इफ कॉन्फ़िग जो है ये लिनक्स का कमांड है, जिस तरह विंडो में आईपी कॉन्फ़िग है, ये इस आईपी एड्रेस है, और मैं जाना चाहता हूँ सर्वर जिसका एड्रेस है ifconfig 2.1। तो A1 से मैं पिंग कर लेता हूँ, पिंग का मतलब है पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर। ये कमांड है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन चेक करते हैं। तो इसने कहा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और ये इनको कौन दे रहा है? ये R1 दे रहा है। R1 का ये इंटरफेस 254, ये देख 254, 1.254 क्या है? अगर मैं कैप्चर कर दूं तो ये इनको रिटर्न कर देगा, क्योंकि R1 ने अपना मैक एड्रेस चेक कर दिया, सॉरी अपना राउटिंग टेबल चेक करते हैं हम शो आईपी राउट कमांड से। बाय डिफॉल्ट सिर्फ आपके कनेक्टेड और लोकल इंटरफेसेस होते हैं। जब भी आप कोई राउटर के इंटरफेसेस कनेक्ट कर लेते हो तो सिर्फ राउटिंग टेबल में वो आ जाते हैं। तो इसके दो कनेक्टेड इंटरफेस है, ये है 0/0 और 0/1। इनका आईपी एड्रेस ये है 12.1 और इसका 1.1। तो ये दो इंटरफेसेस इसके राउटिंग टेबल में आ जाएंगे, जिसको कनेक्टेड इंटरफेसेस कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट होता है सी से। शो आईपी राउट कमांड से मैंने चेक कर दिया, तो 1, ये 1 है ये वाला, और एक 12 का होगा। हाँ, अगर आपके लिए कंफ्यूजन है तो वो एल है। एल का मतलब है लोकल। अगर आपके पास पुराने राउटर है तो आपको सिर्फ सी नजर आएंगे। अगर आपके पास वर्जन 15 है तो मेरे पास 15 वर्जन है, तो इसमें ये एल भी शो करते हैं। एल का मतलब यही लोकल, लेकिन इसको एज अ 32 बिट यूज करके आपको शो करा देते हैं। इट मीन्स दूसरे वर्ड्स में ये कहो कि सी और एल एक ही चीज है, लेकिन नई वर्जन में 2 दफा आपको चीजें शो करेंगे, और ये इंटरफेसेस आपको बताए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस याद है, ये इनकी कनेक्टेड इंटरफेसेस है। तो राउटर कह रहा है कि भाई आपको जिधर जाना है वो डिटेल तो मेरे पास है ही नहीं, आपको जाना है 2.1 के पास। इसके पास 2.1 है नहीं, ये तो 1 है और दूसरा 12 है, तो 2 की डिटेल ही नहीं है। तो इसने R1 को मैसेज सेंड कर दिया, मींस PC1 को, कि भाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मैं आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर यह लोकली जाना है तो कर सकता हूँ।
ये डिटेल मेरे पास अवेलेबल है 192.168.1 एंड 12.1। लेकिन इससे आगे जाने के लिए R1 को ट्रेन करना होगा, जिसको हम राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। और R1 अभी ट्रेन नहीं है, इस वजह से R1 के पास कुछ भी कॉन्फ़िगर, सिर्फ कनेक्टेड है। अच्छा, मैंने कहा था कि कनेक्टेड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 होता है, तो एक राउट चेक कर लेते हैं। शो आईपी राउट, यहां से एक राउट उठा लेते हैं, शो 1.0। इसका इधर लिखा होता है किसी जगह पे, चलो 1.1 लेके, ये है डिस्टेंस। क्या लिखा है डिस्टेंस से, क्या मतलब, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो हमें पता चल गया कि जो कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो ये था ना कनेक्टेड इंटरफेसेस। आप भूल गए हैं लेकिन मुझे याद है, स्टैटिक का 1 होता है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि यस, जो इनके कनेक्टेड इंटरफेस में से कुछ भी उठा के कमांड लिख दो शो आईपी राउट, तो ये आपको बता देंगे कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। और सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल यही होते हैं, क्योंकि ये इसके खुद के हाथ है। अब बात यह है कि हमारा राउट नहीं जा रहा है यहाँ से, मैं इनको ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से पैकेट नहीं जा रहा है, डेस्टिनेशन आसान रीचेबल। सबसे पहले R1 को मैं ट्रेन कर लेता हूँ डिफॉल्ट राउट के लिए। मेरे पास बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है ना, 0/1, ये तो मेरा इंटरनल रास्ता है। यूँ समझो ये मेरा एज राउटर है। इस पे मैं डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दूंगा और इनको कह दूंगा कि चाहे कोई भी पैकेट आए, आपने R2 को देना है। दैट्स इट। इसको डिफॉल्ट राउट के, जो मैंने ऑलरेडी स्टोरी बता दी R1 के डिफिनीशन में। तो R1 में जाने कॉन्फ़िग पे जाके यह लिख दो आईपी राउट कमांड, कि आईपी के लिए जो राउट है 0.0.0.0, 000 मीन्स कि डेस्टिनेशन नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, और 0.0.0.0 मीन्स के डेस्टिनेशन प्रीफिक्स या सबनेट मास्क कुछ भी हो सकता है। आगे या मैं इंटरफेस दे सकता हूँ, या मैं नेक्स्ट हॉप दे सकता हूँ, या मैं दोनों भी दे सकता हूँ। ये है, तो या 0/1 लिख सकता हूँ, या 192.168.12.2 लिख सकता हूँ, या दोनों भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने ये लिख दिया। अब ये नेक्स्ट हॉप पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हॉप मेरे केस में 192.168.12.2 है। अगर आपको नेक्स्ट हॉप का पता नहीं है तो आप यहाँ ये लिख सकते हो, ईथरनेट 0/1, ये वाला। और अगर आपको पता है तो मैं यहाँ 192.168.12.2 भी दे सकता हूँ, दोनों भी दे सकता हूँ। तो मैंने अपने इंटरफेस भी दिया, और अगर नेक्स्ट हॉप पता है तो वो भी दिया, दोनों दोनों यूज कर सकता हूँ। और अगर ये हटा दूं, ये भी एनफ है यहाँ तक। और अगर ईथरनेट हटा दूं और ये यहाँ पे लिख दूं, ये भी एनफ है। एक ही बात है। अब जाके दोबारा चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट। अब राउटिंग टेबल में एक चीज ऐड हो गई, ये है 00 मीन्स, ये थोड़ी देर बाद कोड में हम पढ़ेंगे, मीन्स डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन का कोई भी सबनेट मास्क हो, 1 हॉप अवे पे है, मीन्स ये मेट्रिक है, सॉरी, और कोई इसका मेथड नहीं है। अभी हम निकाला कि स्टैटिक का जो होता है वो 1 होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 1 है, और कहाँ पे देना है, 12.2 को, या ईथरनेट 0/1 से बाहर जाएगा। सेम ये काम मैंने अपोजिट साइड से भी करना है, तो मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और R2 में जाके, क्योंकि रिटर्न ट्रैफिक भी तो आना है ना, तो R2 में जाके ये लिख दिया कि अपनी इस इंटरफेस से एग्जिट कर दो। और या ये भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट हॉप 192.168.12.1, जो कि R1 का एड्रेस है, ये वाला। अब ये पैकेट जाएगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जा रहा था, डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल, अब देखना ये पिंग हो रहा है सब कुछ। इससे पहले डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल था।
और ये कम्युनिकेशन हो रहा है, बाकी कम्युनिकेशन का आपको पता है, ये अपना सोर्स मैक एड्रेस रखेगा और इस गेटवे का मैक एड्रेस रख देगा। सोर्स आईपी में अपना आईपी 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन में 192.168.2.1। याद है ना वो स्टोरी अभी जो मैंने बता दी। जब R1 तक आएगा तो R1 इसका मैक एड्रेस रिमूव करके अपने एग्जिट इंटरफेस का मैक एड्रेस रख देगा और डेस्टिनेशन में R2 का मैक एड्रेस रख देगा 0/1 इंटरफेस का। जब यह पैकेट आ जाएगा तो वो सोर्स मैक एड्रेस में अपने इस इंटरफेस का रिकॉर्ड रखेगा और डेस्टिनेशन में सर्वर 1 का मैक एड्रेस। जब पैकेट यहाँ पे आ जाए तो ये इनको रिमूव करके डेस्टिनेशन चेंज कर देगा, सोर्स आईपी अपनी कर देगा 2.1 और डेस्टिनेशन 1.1 कर देगा। अब ये पैकेट एंड तक इसी तरह जाएगा, लेकिन दरमियान में जितने भी राउटर्स आ रहे हैं वो इनको चेंज करता जाएगा मैक एड्रेस को। इस वजह से मैं वो आपको बता रहा था। ये था डिफॉल्ट राउट। एजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। शो आईपी राउट स्टैटिक करके यहां से सिर्फ वो शो करा देता हो। ये एस विद स्टार, स्टार का मतलब है डिफॉल्ट और एस का मतलब है स्टैटिक, क्योंकि मैंने कहा था कि डिफॉल्ट बेसिकली स्टैटिक राउट का एक सब टाइप है। इस रास्ते से जाएगा और चाहे रास्ते में कुछ भी आए, चाहे कोई भी डेस्टिनेशन हो, ये पैकेट देगा इस बंदे को। और मैंने आपको कहा था कि डिफॉल्ट राउट को गेटवे प्लस रिजॉर्ट भी कहते हैं, तो यहाँ ये भी आया है गेटवे प्लस रिजॉर्ट 12.2। कौन से नेटवर्क के लिए? किसी भी नेटवर्क के लिए। और इसी तरह R2 में अगर ऊपर चेक कर दो राउटिंग टेबल से पहले तो गेटवे प्लस रिजॉर्ट सेट नहीं था जब मैंने ये कॉन्फ़िगर नहीं किया था। कहाँ पे था? ये था। यहाँ पे क्या है? गेटवे प्लस रिजॉर्ट इज नॉट सेट, कि मीन्स कि अगर ऐसा पैकेट आए जिसका कुछ ना हो तो उसके साथ क्या करना है, उसको गेटवे प्लस रिजॉर्ट कहते हैं, तो वो सेट नहीं था। लेकिन जब आप डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये हमारा गेटवे प्लस रिजॉर्ट भी बन जाता है। अब चाहे कोई भी पैकेट सेंड कर दो, यहाँ से कोई भी पैकेट आए, R1 ने सिर्फ R2 को देना है, दैट्स इट। चाहे R2 के पास हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन R1 के इस इंटरफेस से निकलेगा और R2 के पास जाएगा, चाहे कुछ भी राउट हो। ये था डिफॉल्ट राउट जो यहाँ पे हमने कर दिया कि डिफॉल्ट राउट क्या होता है। ये था, तो हमने ये कमांड यूज कर दिया IP राउट 000 और नेक्स्ट हॉप, या अपना एग्जिट इंटरफेस, या दोनों भी कर सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव करके स्टैटिक बना देते कि स्टैटिक किस तरह होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके कंट्रोल A और इसको नो कर दिया। इसी तरह R2 में जाके अब एरो पे लाके कंट्रोल A और नो कर दिया। अगेन मेरा ये सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। 2.1 तो डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि R1 से मैंने डिटेल दोबारा रिमूव कर दी। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ शो IP राउट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड और लोकल है। अब मैंने इस दफा करना है स्टैटिकली, ना कि डिफॉल्ट। अब स्टैटिकली मेरे पास कौन से राउट है? 1.1 नेटवर्क है और 12.1, और पूरे नेटवर्क में कितने राउट है? तो पूरी ये है 192.168.1 है, 192.168.12 है और 192.168.2 है। तो R1 के पास 2 है, एक मिसिंग है। जो मिसिंग है आपने वो टाइप करना है। किस तरह? यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन IP राउट वही कमांड है 192.168.2.0। 2.0 का मतलब है 0 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन अप टू 254। तो मैंने कह दिया चाहे कोई भी हो, या 3 डिजिट्स मैच होने चाहिए, बाकी कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें 1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। अब याद है, तो ये नेटवर्क मैंने लिख दिया। इसका सबनेट मास्क मैं ये लिख देता हूँ
डॉट जीरो, क्योंकि 24 है, 24 मीन्स 24 1 है, तो 81 और 81 24, तो इसको हम शॉर्टकट में इस तरह भी लिखते हैं। और नेक्स्ट हॉप, वो स्टोरी तो मैंने नेक्स्ट हॉप की बता दी, 192 168 12.2। अब मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 255 मीन्स की चेक कर दो, पहला डिजिट्स ये होना चाहिए। 255 मीन्स की दूसरे डिजिट्स को चेक कर दो, 168 होना चाहिए। तीसरे डिजिट्स चेक कर दो, 2 होना चाहिए। तो इट मीन्स ये तीन डिजिट सेम होनी चाहिए, और जीरो में कुछ भी हो सकता है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू 254। तो अगर कोई भी जा रहा हो जिसकी डेस्टिनेशन में, अब तो ये डेस्टिनेशन अभी सेंड कर रहा था, तो ये डेस्टिनेशन कौन सेंड कर रहा है, 2.1 को। 2.1 ये है, तो जब राउटर के पास आएगा तो ये चेक करेगा 2, ये यहाँ तक सिर्फ चेक करेगा इस पैकेट को, इसको इग्नोर कर देगा लास्ट डिजिट्स को। ये तीन डिजिट्स मैच करेगा राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ, लेकिन अपोजिट साइड पे भी टाइप करना है, तो मैं इसको कॉपी करके R2 पे जाके, अब R2 के पास 2 तो ऑलरेडी है, इसके पास 1 मिसिंग है, तो हमने अपोजिट कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको कॉपी करके इसको 1 कर दिया, नेक्स्ट हॉप, और 2 की जगह 1 कर दिया। क्लियर है, अब मैं R2 में हूँ, तो R2 के पास मिसिंग ये राउट है, और एंटर कर दिया। तो दोनों साइड से होना चाहिए, अगर मैं एक साइड से कॉन्फ़िगर कर दूं तो पैकेट जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं आएगा, ये मसला होगा। ये हो गया। अब मैं राउट दिखा देता हूं, तो कंट्रोल Z शो IP राउट स्टैटिक। अब यहाँ पे स्टार नहीं है और न 00 है, यह लिखा है कि कोई भी हो जिसकी पहली तीन डिजिट्स ये हो और उसका सबनेट मास्क 24 हो, 1 जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है मेरा, मैं इस बंदे को दूंगा, ये वाला। और सेम इसी तरह R2 कहेगा डू शो IP राउट स्टैटिक, ये कहेगा कि जो भी हो जिसकी पहली तीन डिजिट्स ये हो, इसका मतलब है कि किसी ने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया है, तो ये डिटेल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा 12.1 को, और इसी तरह ये इनके दोनों के पैकेट चले जाएंगे। तो अब अगर EPC1 1 से लेके 254 तक कोई भी पिंग करेगा तो R1 से पैकेट जाएगा इस IP के पास, अब दोबारा पिंग होगा, कोई मसला नहीं। 2.1 2.1 ये पिंग हो रहा है, और अगर 2.1 की जगह मैं 2.4 भी पिंग कर दूं ये भी पिंग होगा, और अगर 2.4 की जगह ये 2.2 IP जो है ये भी कर दूं ये भी पिंग होगा। इसी तरह अगर मैं 2.6 भी कर दूं तो पैकेट तो जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं आएगा, मसला सिर्फ ये होगा क्योंकि 2.6 बंदा अवेलेबल नहीं है। तो R1 तो पुश कर देगा, R2 को सेंड कर देगा, लेकिन R2 कहेगा कि यार भाई मेरे पास ये बंदा नहीं है, पैकेट तो मुझे पहुंच गया, मेरे नेटवर्क का बंदा है, लेकिन ये बंदा आज अवेलेबल नहीं है, तो ये इनको डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल सेंड करेगा। बल्कि चेक कर लेते हैं, पैकेट तो नहीं जाएगा, ये R1 से तो निकलेगा लेकिन रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि ये बंदा है नहीं। लेकिन R1 से अगर मैं यहाँ पैकेट कैप्चर कर दूं तो R1 से ये पैकेट निकलेगा, क्योंकि R1 में हमने सेट किया है कि कुछ भी हो जिसकी पहली तीन डिजिट्स ये हो, आपने इस बंदे को देने हैं पैकेट। ठीक है, तो ये इस वजह से हमें रिटर्न नहीं आएगा, सिर्फ यही होगा। इसको हम स्टैटिक राउट कहते हैं। ये रिप्रेजेंट होता है राउटिंग टेबल में S से। डेस्टिनेशन, ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये डेस्टिनेशन सबनेट मास्क है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये मेट्रिक है, मेट्रिक इसका कुछ नहीं होता स्टैटिक और डिफॉल्ट का, और ये नेक्स्ट हॉप है। और कॉन्फ़िगरेशन कमांड है IP राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप, या अपना एग्जिट इंटरफेस, या दोनों। अब आपको एक और चीज क्लियर करा देता हूं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, लेकिन याद रखना A1 से मैं तीनों पिंग कर रहा हूं ना, दोबारा कर देता हूं, 2.1 पिंग हो रहा है, 2.
2, ये नीचे वाला सर्वर 2 और 2.4, तीनों की तीनों पिंग हो रहे हैं क्योंकि हमने एक स्टेप एक और जाना है। दोबारा यहाँ पे आके ये राउट रिमूव कर लेता हूँ, कंट्रोल ए और रिमूव कर दिया। R2 में जाके कंट्रोल ए और नो कर दिया। नो मीन्स कि नहीं, हटा दो बिल्कुल। अब मेरे पास अगेन कुछ नहीं होगा और ये पीसी अगेन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, नहीं हो रहा। डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल, 2.1 डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल। अब हमने कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, जो अभी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया इसको नेटवर्क राउट कहते हैं। मैंने नेटवर्क स्पेसिफाई किया था ना, 192.168.1 और .2, ये था, ये नेटवर्क था ना, तो मैंने पूरा नेटवर्क दिया था, तो इस वजह से इसको नेटवर्क राउट कहते हैं। अब आते हैं होस्ट राउट पे। सपोज ये मेरा ब्रांच है और ये मेरा हेड ऑफिस है R2। अब मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आपके सारे पीसी, हमारे सारे पीसी को रीचेबल है। इनमें से इसका क्या कसूर है? ये सिक्योरिटी रिस्क है। सिर्फ आपको सर्वर चाहिए ना, डेटाबेस सर्वर है या वेब सर्वर है या ईमेल सर्वर है, तो प्लीज ऐसा राउट कॉन्फ़िगर कर दो कि ये सारे सिर्फ इस तक पहुंचे लेकिन यहां तक कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम होस्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन वही कमांड है, ये कमांड था। R1 में कहाँ तक जाना है? 2.1 के पास, ये हमारा टारगेट है सर्वर 1। तो मैं एग्जैक्टली वही एड्रेस लिख दूंगा, 0 की जगह 2.1 कर दूंगा, लेकिन सबनेट मास्क फुल लिख दूंगा। याद है मैंने अभी समझाया था कि 255 मीन्स इस डिजिट्स को चेक कर, दूसरा 255 इसको चेक कर, तीसरे 255 का मतलब है तीसरा, लेकिन इस दफा मैंने कहा कि लास्ट वाला भी चेक कर, कि जब तक चारों डिजिट्स मैच नहीं हो रहे हो आपने पैकेट फॉरवर्ड नहीं करना है इस बंदे के पास। अगर 2.3 आ जाए तो पैकेट नहीं होगा, नहीं जाएगा। 2.4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, और नेक्स्ट हॉप लिख दिया और एंटर कर दिया। उस साइड से मैं वही ऑन कर लेता हूँ, खैर है हमें उस साइड से कोई मसला नहीं। इस साइड से बेसिकली ये हमारा ब्रांच है कि हेड ऑफिस तक सिर्फ यहाँ तक जाए। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा, चेक कर रहे थे यहाँ पे सबसे पहले शो आईपी राउट स्टैटिक, मैंने कहा मुझे स्टैटिक सिर्फ एंट्री शो कर दो। वही एस लिखा है लेकिन क्या है 2.1, इससे पहले जो था 2.0 लिखा था, याद रखना 0 था और ये 24 था। अब यहाँ पे 32 लिखा है, मींस एग्जैक्ट 32 हमारा सबनेट मास्क होता है ना, कि अगर एग्जैक्टली यही एड्रेस हो 192.168.2.1 तब जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकेगा। तो चेक कर लेते हैं। A1 पे आके ये जो मेरा PC1 है, यहाँ से मैं 2.4 को पिंग करूंगा, नहीं हो रहा है, क्या रहे डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल। 2.2 को पिंग कर लेते हैं, जो कि नीचे एक और सर्वर है, ये है, ये भी आ रहा है डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल। लेकिन जब अगर मैं 2.1 पिंग करूं ये होगा, ये देख ICMP रिक्वेस्ट, इससे डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल था और ये पिंग हो रहा है। इसको होस्ट राउट कहते हैं। होस्ट राउट का मतलब है स्पेसिफिक एक सिंगल सिस्टम के लिए या होस्ट के लिए एंट्री को टेबल में डालने को हम होस्ट राउट कहते हैं, और उसके लिए हमें यूज करना होगा 4 टाइम 255, तब जाके वो होस्ट राउट बनेगा। और यही हमने किया कि पहला डिजिट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड भी ये होना चाहिए और फोर्थ भी यही होना। अगर मैं ये 0 कर दूं तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर इसको 0 कर दो सारे अलाउड हो जाएंगे, नेटवर्क राउट बन जाएगा। अगर मैं ये 2 भी 0 कर दो और ये भी 0 कर दो तब भी ये नेटवर्क राउट कहलाएगा। सिंगल तब होगा जब हम 255 को 4 टाइम यूज करेंगे। ये था हमारे पास कि हम हॉस्ट राउट क्या होता है। अब फ्लोटिंग के लिए हम एक और काम करेंगे, एक और टोपोलॉजी में क्विकली ओपन करा देता हूं, बल्कि अगर यहां से स्टैटिक हो गया
कुछ और तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल फ्लोटिंग ही है। मैं इसको स्टॉप करके क्विकली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फ्लोटिंग को। सिर्फ 2 सेकंड दो इसको। अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या किया है, दो राउटर कनेक्ट किए हैं सेम दो इंटरफेस से, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने करना है फ्लोटिंग को। फ्लोटिंग मैंने बताया था कि एक जगह जाने के लिए अगर सेम दो रास्ते हो तो एक को आप एज अ बैकअप रखना चाहते हो, तो जब प्राइमरी लिंक डाउन हो तो बैकअप तब ऑन होगा, तो इसके लिए हम फ्लोटिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया है, R1 और R2 को दो इंटरफेस से कनेक्ट किया है। ऊपर इंटरफेस को 192.168.12.1 और यहाँ पे 12.2 असाइन किया है इंटरफेस को। नीचे इंटरफेस को मैंने 192.168.2.1 और 2.2 असाइन किए है, और यहाँ पे एक लूप बैक बनाया है जो कि हमारा लोकल नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको आईपीज वगैरह दिखा देता हूँ, फिर फ्लोटिंग इस पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R1 पे जाके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये है दो आईपीस का तरीका ये है। एक इंटरफेस पे जाके E0/0 यहाँ लिख दो आईपी एड्रेस, मैं ये एड्रेस लिख देता हूँ, स्पेस देके 255.255.255.0 नो शट डाउन। इसी तरह इस इंटरफेस पे जाके आईपी एड्रेस असाइन कर दो और नो शट डाउन कर दो। दैट्स इट। R2 पे भी मैंने यही किया है, लेकिन यहाँ पे 2 एड्रेस दिया है बजाय 1 के, क्योंकि एरर देगा अगर हम सेम आईपी असाइन करेंगे। तो यहाँ 12.2 एंड 21.2। हाँ, मैंने एक लूप बैक बनाया। लूप बैक एक लॉजिकल इंटरफेस होती है, आप जितनी चाहे बना सकते हो। इंटरफेस लूप बैक इतने इंटरफेसेस आप बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 और आईपी एड्रेस 3.3.3.3 255.0.0.0। तो अगर अब मैं इसको दोबारा चेक कर दूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये 3 आ गया। ये सिर्फ टाइम सेविंग के लिए है, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्विच कनेक्ट करता जिस तरह इससे पहले टोपोलॉजी में किया था, और उसके साथ पीसी कनेक्ट करता और पीसी को फिर आईपी असाइन करता। तो इस वजह से शॉर्टकट में हम लॉजिकल इंटरफेसेस बना देते हैं। जितने चाहे बना सकते हो, जितने नहीं बल्कि इतने बना सकते हो, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है, और इसको आईपी असाइन कर दो। लेकिन चेक करा देता हूँ, शो रनिंग इंटरफेस लूप बैक 2। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है और ये सबनेट मास्क है। अब आते हैं राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हमने किया ना, तो हम किस तरह कर सकते हैं, आईपी राउट 2.0.0.0 255.0.0 और नेक्स्ट हॉप। अब मेरा मसला है कि मेरे नेक्स्ट हॉप 2 है। मैंने कहा अभी हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया ना, हम स्टैटिकली बता रहे थे क्योंकि इसके पास 2 नहीं है। तो मैंने कह दिया आईपी राउट अगर 2 नेटवर्क के पास जाना है, सबनेट मास्क जिसका ये है, तो नेक्स्ट हॉप। तो अब मसला ये है 2 है, तो मैं दोनों कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। 12.2 को देना है, और सेम इसी तरह मैंने कह दिया 21.2 को। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये डेस्टिनेशन सबनेट मास्क है, और ये नेक्स्ट हॉप है। लेकिन चूंकि 2 तक जाने के लिए दोनों रास्ते हैं, तो 12.2 भी दिया और 21.2 भी दिया, और यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो कोई जरूरत ही नहीं है, खैर है। अब मसला ये है कि क्या होगा, शो आईपी राउट कर लेता हूँ स्टैटिक। अभी हमने किया ना, बेसिकली मैंने स्टैटिक राउट अभी तक कॉन्फ़िगर किया है। ये कह रहा है कि स्टैटिक राउट किसी ने कॉन्फ़िगर किया है कि अगर 2 तक जाना है तो दो रास्ते हैं 12.2, तो दोनों रास्ते इसने डाल दिए राउटिंग टेबल में, क्योंकि राउटर ने डिसाइड किया कि दोनों रास्ते इक्वल है, तो मैं दोनों को चांस दे रहा हूँ, 1 है और इनका भी 1, तो दोनों रास्ते। तो इससे क्या होगा, अगर मैं पिंग कर दूं 2.2.2 को, तो 2.2 पिंग हो रहा है R1 से, लेकिन कौन से रास्ते से जा रहा है, ऊपर या नीचे,
दो रास्ते हैं ना, तो चेक कर लेते हैं। ट्रेस राउट कमांड से, ट्रेस राउट मीन्स कि मुझे हॉप बाय हॉप शो कर दो, तो मैंने 2.2.2 लिख दिया। ये कहाँ से जा रहा है? 12.2 से, ऊपर वाले से। दोबारा चेक कर लेते हैं, अब कहाँ से जा रहा है? 21.2 से, नीचे से। तो ये इक्वली जा रहा है, एक दफा ऊपर से, अब दोबारा 12.2, अब 21.2। यह एक और काम कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉब। मैंने कहा 8 दफा मुझे बताओ कि ये किस तरह जाएगा। तो इसने कहा पहली दफा ये जाएगा 12.2 से, ऊपर वाले से। सेकंड दफा ये जाएगा 21.2 से। थर्ड नंबर पे अगेन 12.2 से, फिर 21.2, 12.2, 21.2, 12.2। प्रॉप का मतलब मुझे शो कर दो कि 8 दफा ये कौन कौन से रास्ते से जाएगा। तो अगर 8 नहीं, मैं 1000 भी कह दूं तो ये इसी तरह करेगा, एक दफा 12.2 से और एक दफा 21, 12.2, 21.2। ये है लोड बैलेंसिंग कर रहा है। लेकिन हमें लोड बैलेंसिंग नहीं चाहिए, हमें तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट चाहिए। मुझे सिर्फ राउटिंग टेबल में एक नजर आना चाहिए, शो आईपी राउट स्टैटिक। मुझे दोनों नहीं चाहिए। ये दूसरा तब चाहिए जो पहले वाला डाउन हो। यही हमने अचीव करना है। बेसिकली हम अपने टॉपिक पे अब आ रहे हैं और इसी को हम फ्लोटिंग स्टैटिक कहते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन जो नहीं है वो राउट तो लिखना होगा दोबारा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगर किया था, या उसी को कॉपी कर लेता हूँ। दो राउट जो हमने कॉन्फ़िगर की थी, ये वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ टाइम सेविंग के लिए, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। मुझे ये ऊपर वाला प्राइमरी लिंक की तौर पे यूज करना है। 21 को तब ऑन करना है जब ये डाउन हो। तो 21 को मैंने रिमूव कर दिया नो करके, और दोबारा अप एरो पे आके नो को हटा के यहाँ आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं तो इधर लिखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अभी फिलहाल दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? 1। इस वजह से ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10 कर दिया, इसके सामने 10 लिख दिया, ये वाला जो दोनों राउट अभी टाइप कर रहा था। तो अब अगर मैं चेक कर दूं शो आईपी राउट स्टैटिक, तो ये देख अब एक ही राउट नजर आ रहा है जो कि बेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसका कम हो ना, तो वो राउटिंग टेबल में चला जाता ना, याद है यहाँ पे। तो स्टैटिक का 1 है, लेकिन मैंने वो दूसरे राउट का इंक्रीज कर दिया 10। तो अब एक ही सी रास्ते से जाएगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेस राउट कर दूं 2.2.2.2, तो एक ही रास्ते से जा रहा है बार बार। और अगर प्रॉप भी कर दूं 8 दफा, तो ये कह रहा है कि मुझे एक ही रास्ता है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, इस एक ही रास्ते से जाएंगे, चाहे आप 20 दफा भी कह दो, क्योंकि अब राउटिंग टेबल में वो दूसरा नहीं है। हाँ, अगर ये मैं डाउन कर दूं, लेकिन याद रखना ओरिजिनल कौन सा है? 12.2, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? 1। याद रखना 1 है। थोड़ी देर बाद ये चेंज होगा। मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइमरी लिंक को डाउन कर लेता हूँ, E0/0, इस इंटरफेस को शट डाउन। अब देखना, ये देख अब कौन सा वाला गया? 10, 21.1। इससे पहले जो था मैंने आपको शो किया था वो 1 था, और 12.2 था। अब ये 21.2, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैंने 10 रखा था। मैंने डिलिबरेटली इसका हाई कर दिया, और इस हाई करने को फ्लोटिंग कहते हैं। ये था, इसके सामने मैंने 10 रखा था। कुछ भी रख सकते हो, ज्यादा भी दे सकते हो, 255 तक जा सकते हो। अगर ओरिजिनल लिंक वापस आ जाए E0/0 नो शटडाउन, तो ये दोबारा हट जाएगा और प्राइमरी लिंक दोबारा ऑन हो जाएगा। ये आ गया 1 वाला, और 10 वाला यहां से अगेन हट गया। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि क्यों हटा दिया, वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे।
ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन कर दो कि ये राउटर किस तरह डिसीजन लेते हैं। उनमें से एक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, कि अगर एक जगह जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हो तो राउटर किस तरह डिसीजन लेगा। सपोज अगर आपको एक जगह पे जाना है तो आप क्या करते हो, एक रास्ता लेंथी है और दूसरा शॉर्ट है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट रास्ते से जाओगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग में जो कम होता है वो बेहतर होता है, तो ये इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जब ये डाउन हो जाता है तो 10 फिर बेस्ट है, तो ये उनको ले आते हैं। अदरवाइज वो भी कॉन्फ़िगर अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो राउटिंग टेबल में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके मुकाबले में बेस्ट राउट हमारे पास है। और ये डिसीजन लेगा राउटर किस चीज पे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग चेक करके, कि भाई आपका रैंकिंग जो आपसे बेहतर बंदा हमारे पास है, जो इस पोस्ट के लिए काबिल है और सही है, जिसका रैंकिंग में 1 है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या रैंकिंग जो है वो 10 है, तो अगर 1 ने ये पोस्ट ज्वाइन नहीं किया तो फिर हम आपको दे सकते हैं। अच्छा याद रखना, मैंने दोनों राउट स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दी, क्योंकि अभी तक हम डायनामिक नहीं कर चुके हैं। रियल लाइफ में हम किस तरह यूज करते हैं, दो रास्ते होते हैं, इस तरह की टोपोलॉजी है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दी हो, ये है, ये प्राइमरी लिंक है, लेकिन इस पे OSPF चल रहा है या BGP चल रहा है या EIGRP चल रहा है, जो कि आगे हम ये करेंगे। और ये मेरा बैकअप लिंक है। अब स्टैटिक अगर मैं दोनों कॉन्फ़िगर कर दूं तो स्टैटिक जीत जाएगा, क्योंकि स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है और OSPF का 110 है। ये है OSPF का, तो इट मीन्स ये हार जाएगा। कौन हार जाएगा, OSPF। और मैंने OSPF की लिंक को ही टॉप पे लाना है, तो मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस स्टैटिक का अभी 10 टाइप किया था ना, तो 10 की जगह इतना दूंगा कि वो SPF से ज्यादा हो 110 से। तो 115 दे सकता हूँ, 120 दे सकता हूँ, 130 दे सकता हूँ, 150 दे सकता हूँ, 255 तक मैं जा सकता हूँ। याद है मैंने कहा था कि हमारे पास रैंकिंग 0 से लेकर 255 तक है। तो अगर मैं स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 115 कर दूं तो वो SPF जीत जाएगा, वो राउटिंग टेबल में आ जाएगा और ये रास्ता ओपन होगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये रास्ता डाउन हो गया तो ये दूसरा बैकअप लिंक ऑन हो जाएगा, जो कि 1115 का है। इसी को हम फ्लोटिंग कहते हैं। लेकिन मैंने दोनों रास्ते जो थे लैब स्टैटिक पे कर दिए, क्योंकि आपको सिर्फ फिलहाल स्टैटिक राउट का पता है। जब आपको OSPF का पता चल जाएगा तो इसी लैब को रिपीट करके एक मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर दूंगा और दूसरा ये कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पार्ट कवर अप किया, डिफॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट और फ्लोटिंग स्टैटिक।